कि गुजरातियों ने अपने 47 के प्रायश्चित के बाद लगातार, आपके नेता में कमी नहीं है, मुझे मालूम है उसमें बहुत सारे चाटुकार हैं, बहुत सारे चाटुकार हैं जिनके एजेंडे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके अंदर जो आज भी कायरों को पसंद करते हैं, बहादुरों को पसंद नहीं करते। कोई जाति के नाम पे, कोई इलाके के नाम पे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 303 सीटों से 264 सीटें रह गईं। हम खुश तो हो गए, जीत गए, लेकिन उनके बीच में जो दलाल थे उनको बेनकाब नहीं किया, जिन्होंने साथ रह करके उसको कमजोर किया। वो सब जगह हैं, उनके स्वार्थ हैं। अब ये मजबूरी है, यही मजबूरी है कि आपने सड़क के किनारे कचरे को अपने यहां ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले लिया है गुजरात के एक आदमी को। यह दुर्भाग्य है, आप कचरों को ले रहे हैं और घर की लक्ष्मी नुपुर को निकाल रहे हैं। यह दुर्भाग्य हमारा। लेकिन यह चुनाव जीतने के लिए होता रहता है भाई। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं है, चुनाव जीतने के बाद आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिहाजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कुछ राष्ट्रवादी चुप रहे, अब आजकल बड़ा ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, तो ज्ञान बताया जा रहा है कि अब मंदिर मस्जिद के बारे में बात क्यों हो रही है, अब हर मस्जिद में से शिवलिंग नहीं निकाला जाएगा, हमारे एजेंडे में ये तो नहीं था। तो आपको ठेका किसने दिया था कि आपके एजेंडे में है या नहीं है? राष्ट्र के एजेंडे में है। आपका एजेंडा समय समय पर अपने स्वार्थों के हिसाब से होता है, आपका स्वार्थ राष्ट्र का स्वार्थ नहीं हो सकता। तो ये हमें ज्ञान मत दीजिए कि आपके एजेंडे में नहीं था, किसी ने नहीं कहा था कि आप हमारी नेतागिरी करें और आपके एजेंडे में है। ये राष्ट्र के एजेंडे में है। इसलिए ऐसे दो लोगों ने बिना किसी संगठन के, मामूली से आदमी हैं, लेकिन यहां विश्वास है, दिमाग साफ है, किसी के पार्टी के ऑफिस में नहीं जाना, हम किसी के यहां टिकट मांगने नहीं जाएंगे। उन दो लोगों ने, एक पिता पुत्र ने बड़ा काम किया। बनारस के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं आप टेलीविजन से देख रहे हैं लगातार, लेकिन असल बात समझिए कहां है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और शास्त्रों के हिसाब से पूजा होती है, और अगर पूजा में कोई विघ्न पड़ जाए तो हम कहते हैं ये अनर्थ हो गया, ये पूजा पूरी नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हम कितने कायर लोग हैं कि हम अपनी बात को आपस में नहीं कहते। हम पिछले कई सौ सालों से लगातार बनारस जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती पे जा रहे हैं, और बाबा विश्वनाथ के ऊपर दूध और जल चढ़ा करके मन्नत मांगते हैं। आप में और मुझ में सिर्फ इतना ही सा फर्क है। आपको मैंने शुरू में बताया कि मेरे जीवन में न मंदिर था, न पूजा थी, क्योंकि वहां ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी मैं जब कुछ चीजों को करता हूं तो साइंटिफिकली करता हूं। लगातार हजारों लोग आपके शहर में से भी, और ये जो इतने सारे लोग बैठे हैं इसमें से भी बहुत सारे लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। हम ज्ञान तो बघारते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम चुप हो जाते हैं। ये जो बनारस में, काशी में, जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है आज की डेट में, जिसका बहुत बड़ा जीर्णोद्धार करा गया है, यह असली मंदिर नहीं है। यह महाराष्ट्र की एक बेटी, बाद में इंदौर घराने की रानी रही, अहिल्याबाई होलकर ने उस टूटे हुए मंदिर को, जो एक इस्लामिक जिहादी औरंगजेब ने तोड़ा था, उस मंदिर को
बाबा विश्वनाथ के पत्थर को उठा करके, उस मूर्ति को उठा करके, उस शिवलिंग को उठा करके वहां रख दिया है। और हम पिछले कई सौ सालों से पूजा कर रहे हैं। हम कितने कायर और डरपोक लोग हैं। हम आस्था के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम लालची लोग हैं। आप सोचिए, हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग जब तक बाबा के सामने बिल्कुल उसकी नाक की सीध में नंदी न बैठा हो, वो ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं है। लेकिन किसी आताताई ने उस बाबा को उठा करके वहां रख दिया और वहां मंदिर मस्जिद बना दी। हम जल चढ़ा रहे हैं और बाबा से उम्मीद कर रहे हैं हमारे बेटे को इम्तिहान में पास कर देना। हमने कभी भी, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के बारे में यह कहा गया है, हम मंदिर भी जब बनाते हैं तो मंदिर में मूर्ति लाके रखते नहीं है। मूर्ति रखने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाकर के वो मंदिर होता है, तब उस मूर्ति का महत्व होता है। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि जिस बाबा पे हम दूध चढ़ा रहे हैं, उस बाबा का सारथी नंदी कहां है, नहीं देखा हमने। कभी उस नंदी की आंखों में देखा आपने? अगर वो जीवित होता तो हम जैसे लोगों पे हंसता। ये क्या कायर लोग हैं जिस बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा है, जिस बाबा से सब कुछ मांगना चाहते हैं, उस बाबा को एक आताताई ने उठा करके किनारे रख दिया। ये वही पूछने लगे, इनमें इतना पुरुषार्थ नहीं है कि उस बाबा के शिवलिंग को उठा करके नंदी की सामने रखते हैं। नहीं किया आपने। लेकिन ये जो पूरे देश भर में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो रही है, बहुत लोग बिना सुने, बिना कहे, बिना आपसे पूछे, बिना चंदे की दुकान चलाए काम कर रहे थे। एक लड़का जिसके पिता ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हमारे यहां किसी भी काम को उसकी सफलता में, लूट में बड़े सारे हिंदू दलाल आ जाते हैं। ये तो हमने किया है, हम हैं चौधरी, और क्योंकि तंत्र है आपके पास झूठ बोलने का, इसलिए आप क्रेडिट ले लीजिए। लेकिन फैक्ट कभी बदलता नहीं है। ऐसे ही एक शख्स, भारत मां के सपूत, 70-75 साल के एक बुजुर्ग हरिशंकर जैन साहब ने राम मंदिर के जमाने 3-4 बड़े ऐसे काम किए जिसके कारण यह फैसला आया है। उनका बेटा विष्णु शंकर जैन, जो हमारी इस पूरी टीम का एक महत्वपूर्ण अंग है, बाप बेटे ने मिलके कुछ नहीं ऐसा किया, ऐसा काम कर दिया कि पूरे इतिहास में जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, बनारस में बाबा विश्वनाथ रहेंगे, तब तक उन पिता पुत्रों के इस कर्ज को देश चुका नहीं सकता। न किसी से कुछ पूछा, बल्कि संगठनों ने टेलीफोन करके कहा आप हिंदू संगठन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी दुकान लुट जाएगी। हम लुटेरे नहीं हैं, गड्ढा खोदते हैं फिर पानी पीते हैं, दूसरे के भरे हुए पानी पे पी करके ये नहीं कहते थे कि हमने राष्ट्र के लिए ये किया है। हम उनमें से नहीं हैं। विष्णु शंकर जैन ने, छोटी सी सुनवाई हो रही थी जिसका लाइव टेलीकास्ट आपने पिछले कई दिनों देखा होगा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो तत्व है वो बताना चाहता हूं मैं आपको। विष्णु शंकर जैन, उन्होंने अर्जी लगाई और एक सेशन कोर्ट में लगाई, छोटे से कोर्ट में लगाई। अगर विजन क्लियर हो, एजेंडा साफ हो, तो वो जो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं, उनका जरूर आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि यहां जो मस्जिद है, जिसे कुछ मुसलमान कहते हैं ये ज्ञान वापी है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मस्जिद से ज्ञान का क्या संबंध है। जो मस्जिद का संबंध हमने कश्मीर में देखा, रामपुर में देखा,
मस्जिद का संबंध तो बंदूक से होता है। कश्मीर के अंदर हर मस्जिद में गन, बम, बंदूक, वहीं से नारे लगे थे 1989 में, जब एक राष्ट्रवादी पार्टी के समर्थन से देश का पहला जिहादी गृह मंत्री बना था। उसकी देखरेख में नरसंहार हुआ हिंदुओं का। बोले नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब फर्क पड़ने लगा है कि हिंदू वोट देने से पहले पूछता है, फर्क पड़ेगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप सोचिए, उस लड़के ने सेशन कोर्ट में एक केस किया, केस आगे बढ़ा। अगर एजेंडा साफ हो, पढ़ाई ठीक ठाक हो और कोई मिलने की चाह ना हो, तो उसने जब ये अर्जी डाली तो उसने कहा कि हमें ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी, यहां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने अधिकार दे दिया। उसने कहा मां गौरी की तो पूजा हो रही है, लेकिन ये जो तथाकथित ज्ञानवापी है, हमें इसके अंदर देखना है क्या है। क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था, अपने पत्ते नहीं खोले, और अर्जी देते वक्त कहा कि हमें अंदर जाने की एक बार इजाजत दी जाए। कोर्ट ने कहा आप अंदर चले जाइए। उन्होंने आदेश दे दिया कि ये जो ज्ञान व्यापी है, जहां बहुत से ज्ञानी ज्ञान लेने जाते हैं, छोटे भाई का कुर्ता बड़े भाई का कुर्ता पजामा पहन के, उनसे कहा कि आप जाइए, चले जाइए भाई। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आदेश किया है कि आपको वहां परमिशन मिल गई है, 5000 खड़े हो गए, क्योंकि वहां तो 50 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। भीड़ से डराया और कहा कि बलवा हो जाएगा अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की। उस जज को सल्यूट करता हूं, रवि कुमार दिवाकर। उन्होंने कहा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि आप धारा लगाएं, कानून व्यवस्था का ध्यान रखें और अंदर का सर्वे हो और इसकी रिपोर्ट मुझे दें। ये आदेश देते ही जो नमाज पढ़ने आए थे अल्लाह की, वो नजर नहीं आए। चारों तरफ सीआरपीएफ लगाई और अंदर के सर्वे का ऑर्डर किया। और जब अंदर सर्वे हो रहा था, उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी, तो बहुत 20-25 लोग थे। कुछ संगठनों के पेट में दर्द था कि दुकान हमारे बगैर चल गई तो हमारा क्या होगा, क्यों हम तो दूसरों की दुकान पे मोहर लगाते हैं, हमारी तो कोई दुकान है नहीं। सिर्फ विष्णु शंकर को, इसलिए कहता हूं कि प्रकृति ने हमारी टीम के हर सदस्य को किसी कारण से चुना है, इसलिए हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा रहे। ऐसे ऐसे शहर गए, ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो हमारे कंसेप्ट में ही नहीं था। कोई कारण है कि हम गली गली घूम रहे हैं। विष्णु के नाम के बीच में शंकर था, यह मुझे बाद में एहसास हुआ। जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो कोई दीवार पे देख रहा। इतने मक्कार हैं ये हिंदुस्तान के मुसलमान। उस मंदिर में जिसे वो ज्ञान व्यापी कह रहे थे, वहां सतिया बना हुआ था, उसके ऊपर उर्दू का कैलेंडर टांग रखा था। छुपाने की औकात तो देखो, कुछ और मिला नहीं उन्हें। लेकिन विष्णु ही था उन 27 लोगों में, जिस विष्णु ने जैसे ही वजू खाने की तरफ देखा, उसने एक ही आवाज लगाई कि बाबा मिल गए।